नमस्कार मित्रों। आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 को हुई थी। हिंदी के ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यास इतिहास के तथ्यों पर उतने आधारित नहीं हैं जितने ऐतिहासिक वातावरण एवं देश काल पर आधारित हैं, जिसकी सृष्टि उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति से की है। उनके लिखे उपन्यास इसी प्रकार हैं। उन उपन्यासों के नाम देखते हैं। पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ये 4 उपन्यास उनकी महत्वपूर्ण हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा में 7वीं सदी का भारत की राजनीति स्थिति का निरूपण हुआ है। उस समय उत्तर भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था और कोई भी बड़ी शक्ति उनका प्रतिरोध कर सकने में सक्षम नहीं थी। स्थानीश्वर का शासक हर्षवर्धन था और बाणभट्ट उन्हीं का दरबारी कवि था। आइए देखते हैं इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं। तो इस उपन्यास के कुछ पात्र ऐतिहासिक हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 हर्ष, कुमार, कृष्णवर्धन, राज्यश्री, देवपुत्र यानी मिलिंद और बाणभट्ट, ये ऐतिहासिक पात्र हैं। बाणभट्ट के बारे में बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय चरित्र वातावरण है। बाणभट्ट ही है वह संपूर्ण उपन्यास का केंद्र बिंदु है, प्रधान पात्र हैं तथा उपन्यासों का नायक है। पदाधिकारी भी हैं। बाणभट्ट का वास्तविक नाम दक्ष था तथा वह प्रसिद्ध पंडित वात्स्यायन वंशी जयंत भट्ट का पौत्र था। अब देखते हैं कुछ अन्य पात्र हैं जो काल्पनिक हैं। तो काल्पनिक पात्र में निपुणिका बाणभट्ट की आत्मकथा का सर्वाधिक प्रभावित करने वाली स्त्री पात्र है। उपन्यास प्रारंभिक पृष्ठों में ही निपुणिका का परिचय मिल जाता है। महामाया स्त्री को प्राकृति मानती है। तीसरी पात्र है भट्टिनी, तुअर मिलिंद की पुत्री है जिसका बालात अपहरण कर लिया गया था। चौथा पात्र है अघोर भैरव और 5वां स्त्री पात्र है सुचरिता। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे हुए लांछन को दूर करने तथा नारी सम्मान की रक्षा का उद्देश्य दृष्टिगत रखकर उस उपन्यास की रचना की है। इस उपन्यास की रचना की है। संभवतः नारी सामान्य की रक्षा का भाव है। बाणभट्ट की आत्मकथा का मूल केंद्र है आचार्य द्विवेदी जी की अवधारणा है कि नारी पिंड मात्र ना होकर तत्व है। मांस पिंड को नारी समझना भूल है। नारी परम शिव का निषेधात्मक तत्व है। वह भोग के लिए नहीं अपितु आनंद लुटाने के लिए संसार में आती है।
महामाया कहती है कि नारी में अपने आप को उत्कर्ष करने की, अपने आप को खपा देने की क्षमता है। वह दलित द्राक्षा है की तरह खुद को नष्ट करके दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखती है। भटनी एवं निपुणिका दोनों ही इसी कोटि के नारी पात्र हैं। बाणभट्ट ने उपन्यासों में कई स्थानों पर यह कहा है कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। ऐसा कहकर वह नारी को गरिमा प्रदान करता है, उसे पवित्र बनाता है एवं पूज्य मानता है। उपन्यास के उपसंहार में देखते हैं कि कैथराइन दीदी का एक पत्र है। इस सबके द्वारा यह विश्वास दिलाने की चेष्टा की गई है कि वह वास्तव में बाणभट्ट की आप बीती कथा है और पाठक एक सत्य कथा पढ़ रहे हैं। शैली शिल्प की दृष्टि से भी इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अभिनव प्रयोग माना जा सकता है। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार मित्रों।